हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे पे। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की भारत सरकार की कोशिशों के बीच सऊदी अरब के पूर्व न्याय मंत्री और मक्का स्थित मुसलमानों के प्रभावशाली संगठन मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा अगले हफ्ते भारत आ रहे हैं। मुस्लिम वर्ल्ड लीग का दुनिया भर के मुसलमानों पर गहरा प्रभाव है और यूसीसी को लागू करने के लिए भारत सरकार को मुस्लिम समुदाय की व्यापक सहमति जरूरी है। ऐसे में ईसा का भारत दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। दोस्तों, ईसा 10 जुलाई को अपने 5 दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वो विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री स्मृति ईरानी से मिलेंगे। ऐसी रिपोर्ट्स है कि वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिल सकते हैं। दोस्तों, ईसा उदार इस्लाम के समर्थक माने जाते हैं। सऊदी अरब का न्याय मंत्री रहते हुए उन्होंने महिला अधिकारियों के लिए कई काम किए हैं। उन्होंने पारिवारिक मामलों, मानवीय मामलों पर भी काम किया है। पद पर रहते हुए उन्होंने विभिन्न समुदायों, धर्मों और देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। 10 जुलाई को एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात के एक दिन बाद ईसा दिल्ली स्थित खुसरो फाउंडेशन के निमंत्रण पर दिल्ली में प्रमुख धार्मिक और समुदाय नेताओं और शिक्षाविदों की एक सभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें डोभाल भी मौजूद रहेंगे। दोस्तों, फाउंडेशन के संयोजक हफीजुर रहमान ने कहा, शेख अल ईसा को दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय पर काफी प्रभाव रखने वाले सबसे बड़े व्यक्तियों में से एक माना जाता है। उनका नजरिया प्रगतिशील है और वो सुधार लागू करने के समर्थक हैं। विभिन्न धर्मों के मुद्दों और महिलाओं के मुद्दे पर उनकी बातों को युवा बहुत गंभीरता से लेते हैं। उम्मीद है कि ईसा अपने संबोधन के दौरान उदारवादी इस्लाम, विभिन्न सभ्यताओं के बीच जुड़ाव, धार्मिक सहिष्णुता, अहिंसा और सभी धर्मों के एक साथ मिलकर रहने के मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे। फाउंडेशन के चेयरमैन सिराजुद्दीन कुरैशी ने कहा कि सभा में विभिन्न अरब देशों के राजनयिक, धार्मिक नेता, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया के शिक्षाविद शामिल होंगे। इंडियन एक्सप्रेस को सूत्रों ने बताया कि ईसा शुक्रवार की नमाज के लिए जामा मस्जिद भी जाएंगे। वो अक्षरधाम मंदिर भी जाएंगे और उनके प्लान में आगरा जाना भी शामिल है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग दावा करता है कि संगठन इस्लाम के सच्चे रूप और अपने सहिष्णु मूल्यों के प्रतिनिधित्व करता है। पिछले साल जब प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी पर हमला हुआ था, तब ईसा ने कहा था कि रुश्दी पर हमला एक अपराध था जिसे इस्लाम स्वीकार नहीं करता। दोस्तों, एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत नरेंद्र मोदी सरकार पूरे देश के लिए एक कानून लाना चाहती है, जो सभी धार्मिक और आदिवासी समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामले जैसे संपत्ति, विवाह, विरासत, गोद लेने के आदि पर लागू होगी। इसके आलोचकों का कहना है कि यूसीसी भारत जैसे विविधतापूर्ण देश की विविधता के लिए एक चुनौती है, क्योंकि यह सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की बात करता है। उनका कहना है कि सरकार इसके जरिए व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों को बदलना चाहती है। आलोचकों के तर्क हैं कि इस तरह का कदम देश के सांस्कृतिक ताने बाने को कमजोर कर सकता है और नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट पहुंचा सकता है। कई मुस्लिम विद्वानों ने इसका विरोध किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका विरोध करते हुए कहा कि देश के मुसलमान अपनी पहचान खोना नहीं चाहते। किसी भी देश की राष्ट्रीय अखंडता, सुरक्षा और सद्भाव तभी बरकरार रहता है जब हम उस देश के अल्पसंख्यकों और आदिवासी समुदायों को उनके पर्सनल लॉ को मानने की अनुमति दें। दोस्तों, मुस्लिम वर्ल्ड लीग का दुनिया भर के मुसलमानों के बीच बहुत प्रभाव है और ईसा की विश्व के मुसलमानों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। यूसीसी पर बहस के बीच उदार इस्लाम के समर्थक ईसा का भारत आना और बड़े नेताओं से मिलना ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, अब्दुल करीम अल ईसा कट्टर इस्लाम के कटुक आलोचक रहे हैं। तुर्की सहित कई मुस्लिम देश आरोप लगाते हैं कि पश्चिमी देश मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हैं और यहाँ इस्लामोफोबिया काफी बढ़ रहा है। लेकिन ईसा इससे बिल्कुल उलट राय रखते हैं। उनका कहना है कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि पश्चिमी देश इस्लाम के विरुद्ध
षड्यंत्र कर रहे हैं वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के शिकार हैं। उन्होंने साल 2018 में कहा था कि बहुत से मुसलमानों के बीच एक गलत धारणा है कि मुस्लिम और इस्लाम के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, पश्चिमी देश धार्मिक देश नहीं है। उन्होंने अपने धर्म को छोड़कर धर्मनिरपेक्षता को चुना है। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो आपको निशाना बना रहे हैं? दोस्तों, ईसा उन लोगों के कट्टर आलोचक रहे हैं जो बिना किसी वैज्ञानिक आधार और कुतर्क के जरिए धर्म के नाम पर उपदेश देते हैं। महिलाओं के हिजाब पहनने पर दुनिया में चल रहे विवाद पर उन्होंने कहा था कि हिजाब न पहनने से कोई महिला काफिर नहीं हो जाती। उन्होंने कहा था, मुझे लगता है कि कोई भी मुस्लिम किसी मुस्लिम महिला को महज इसलिए काफिर नहीं कह सकता या उसके मूल्यों पर सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि वो हिजाब नहीं पहनती। मुस्लिम महिला अगर वह हिजाब नहीं पहनती, काफिर नहीं है और उसे इस्लाम मानने से रोका नहीं जा सकता। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।